Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। एक के बाद एक हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर एक ऐसी हॉट सीट बन गई है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस सीट पर उम्मीदवार उतारने के चक्कर में दोनों गठबंधन हिल गए हैं। यहाँ तक कि दरार तक आ गई है। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर कैसे बड़ा सीन क्रिएट हो गया, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। इस सीट पर अजीत पवार ने नवाब मलिक को मैदान में उतारा है, वो भी तब जब उनके गठबंधन के सहयोगी बीजेपी और शिवसेना इसका विरोध कर रहे थे। अजीत पवार नहीं माने तो महायुति ने शिवसेना शिंदे की तरफ से एक कैंडिडेट सुरेश पाटिल को इस सीट से मैदान में उतार दिया। अब अजीत पवार के इस फैसले को लेकर महायुति में ही फूट नजर आ रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के फैसले को सही नहीं ठहराया है। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अजीत पवार जी ने या उनकी पार्टी ने ये सही काम नहीं किया। उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए था। हमने उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था, बावजूद उसके उन्होंने ये काम किया है। इसीलिए हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है। हमने वहाँ पर शिवसेना का एक कैंडिडेट भी डाल दिया है और हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम वहाँ पर शिवसेना का काम करेंगे, हम वहाँ पर एनसीपी का काम नहीं करेंगे। नवाब मलिक का अपना स्टैंड है। वो कह रहे हैं कि मैं अजीत पवार का उम्मीदवार हूँ। आप खुद को किसका कैंडिडेट मानते हैं? महायुति का कैंडिडेट मानते हैं या अजीत दादा के ही? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ, ऑफिशियल उम्मीदवार हूँ। अजीत पवार जी के साथ में हूँ, उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है। महायुति तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अब महायुति के नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना शिंदे के लोग हों, वो लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी लड़ाई उनसे है। और समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। तो यहाँ हम दो लोगों से लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे। ठीक है, ऐसा ये तीसरा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। हम लोग जहाँ बैठे हैं ये नेहरू नगर है। 3 बार विधायक मैं यहाँ से रहा, 2 बार अणुशक्ति नगर से रहा और अब मैं तीसरी जगह से चुनाव लड़ रहा हूँ जो अणुशक्ति नगर के बगल में है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैं गिरफ्तारी और अस्पताल से रिलीज़ होने के बाद मेरी बिटिया ने जो 3-4 साल तक काम देखा था, मैं जब दफ्तर में बैठता था तो बिटिया लेट आती थी, तो भीड़ दफ्तर में मुझसे मिलने नहीं आती थी, सना से मिलने आती थी। तो मैंने तय कर लिया था कि अब उससे चुनाव लड़ाया जाएगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरा फैसला था। लेकिन 4-5 महीने से शिवाजी नगर मानपुर की जनता मेरे घर पर आके, दफ्तरों पे आकर लोग मांग कर रहे थे कि आप चुनाव लड़ें। हम जो ये पूरी तरह से ड्रग का साम्राज्य बन गया है शिवाजी नगर मानपुर, हम इससे आज़ादी चाहते हैं। ये तो थी महायुति की बात। मानखुर्द शिवाजी नगर को लेकर महाविकास अघाड़ी में भी गजब खेल हो गया है। महाविकास अघाड़ी की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अबू आजमी को मैदान में उतारा है। वैसे भी ये सीट अबू आजमी का गढ़ मानी जाती है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रमुख अबू आजमी अपने चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव मैदान में हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उद्धव वाली शिवसेना की तरफ से राजेंद्र वाघमारे इस सीट से मैदान में उतर गए हैं। हालांकि इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। ऐसे में अब महायुति की तरह एमवीए के 2 उम्मीदवार भी आमने सामने आ गए हैं। इसके अलावा इस सीट पर एमएनएस और बीएसपी के कैंडिडेट भी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मुख्य टक्कर मौजूदा विधायक अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच बताई जा रही है। देखना होगा अब की बार मानखुर्द शिवाजी नगर की जनता किसको जिताती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। न्यूज़ तक ब्यूरो।